के नाम से देव ने जो सीरीज चलाई है, ये भी गुरुदेव का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजेंड्स आज की कुछ फीलिंग्स आपकी जो मैंने अभी तक जर्नी तय की है, केवल वो जर्नी आप लोगों तक शेयर करूंगा मैं। और मुझे लगता है कि आज की इस जर्नी में आप में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिन्हें कि कुछ चीजें ऐसी समझ में आएंगी। जब मैं स्लाइड तैयार कर रहा था तो मैं दोनों गुरुदेव से भी ये बात कर रहा था कि गुरुजी मेरी खुद की काउंसलिंग हो गई है, और किसी का बाउंस बैक हो ना हो लेकिन मेरा जरूर होगा। क्योंकि कभी कभी क्या है, हम हमें हमारा अपलायन जो चीजें बता रहा होता है वो चीजें हमें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती। कभी कभी खुद से भी चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं। तो बहुत ज्यादा मैं भूमिका न बनाते हुए आज इस मीटिंग में ये बात का आपको अश्योर कर रहा हूं कि इस मीटिंग को आपने उस तरीके से नहीं लेना है जैसे आपकी बाकी मीटिंग्स हैं, और न मैं इस मीटिंग को उस तरीके से देने वाला हूं कि जैसे बस आए वन वे ट्रैफिक। तो इस मीटिंग की शुरुआत में आप सभी हिंदुस्तान के कोने कोने से अप्रोक्स 100 लोग आए हुए हैं। मेरे छोटे बड़े भाई सभी लीजेंड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बाउंस बैक सीरीज के सेकंड डे मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन जो स्लाइड नेक्स्ट करें। मैं आप लोगों से जरूर ये पूछना चाहूंगा, आज हमें अपने आप से एक चीज पूछना जरूर, एक प्रश्न करना है हमें आज इस सेशन के एंड होने के बाद या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, कि मैं ही क्यों हूं इस शॉप के अंदर। अपने आप से एक प्रश्न आपको करना है कि यार मैं ही क्यों आया हूं यहाँ, मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, या ऊपर वाले ने मेरे लिए ही क्यों इस शॉप में एंट्री कराई। दिल से अपने आप से एक प्रश्न ये जरूर करना है आज, क्योंकि अगर आपने ये प्रश्न अपने आप से किया तो निश्चित तौर पे आपको ये जवाब मिलेगा। अन्यथा अपलाइन पूछे, डाउनलाइन पूछे, या कोई और लीडर पूछे आपसे, तो मुझे लगता है कि उस बात से शायद आप इस बिजनेस में बहुत लंबा रास्ता सफर तय नहीं कर पाओगे। केवल और केवल आपकी अपनी वजह जो आपको इस सफर को तय करा पाएगी कि मैं यहाँ क्यों हूं। और मैं आपसे एक चीज जरूर प्रश्न करूंगा कि आप इस सवाल का जरूर जवाब दें। चैटिंग बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं। क्या आप दे सकते हैं जवाब? अब अपने आप से एक प्रश्न करें कि मैं यहाँ क्यों हूं, और आप में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब आएगा कि यार मैं आया डायमंड बनने के लिए आया। या जैसा गुरुदेव ने भी मीटिंग के स्टार्टिंग में बोला कि हर लीडर का, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरा भी यही ड्रीम था। जब गुरुदेव मेरी एफआईएम करके गए तो मेरे से उन्होंने पूछा कि सर तुम इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुदेव डायमंड बनना है, पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है, डायमंड बनना है, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब हम इस बिजनेस में धीरे 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 सर चलना शुरू किए तो खुद भूल गए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और मैं इसके ऊपर एक कहानी जरूर सुनाऊंगा, और शायद इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कभी कभी जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम केवल और केवल भगवान को दोष दे रहे होते हैं, अपलाइन को दोष दे रहे होते हैं, डाउनलाइन को दोष दे रहे होते हैं, सिस्टम को दोष दे रहे होते हैं, कंपनी को दोष दे रहे होते हैं, परिवार को दोष दे रहे होते हैं, पड़ोसी को दोष दे रहे होते हैं, दोस्त को दोष दे रहे होते हैं। मतलब हम हर व्यक्ति के अंदर हम कमी ढूंढते हैं बजाय अपने। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही दुखी व्यक्ति कह सकते हो या परेशान व्यक्ति, गौतम बुद्ध, उनका एक शिविर लगा हुआ था गांव में, और महाराज जी के पास में वो व्यक्ति गया और उन्होंने उससे जाकर के महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी बड़ी त्राहिमाम हो रही है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्यों प्रभु ने बनाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे बच्चों तक को भी मैं खाना पानी दाना पानी नहीं दे पा रहा हूं, मेरे ही संग ऐसा क्यों हो रहा है। तो गौतम बुद्ध जी ने बहुत मुस्कुरा करके उस व्यक्ति को जवाब दिया कि तू देने में कंजूस है, इसलिए तुझे ऊपर वाला भी नहीं दे रहा। बोले मैं कंजूस कैसे हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को, मैं दूं कहां से। तो उन्होंने एक प्रश्न किया और उन्होंने बताई वजह कि देख तेरे पास क्या क्या है देने को, और जो तू कंजूस है तो क्यों नहीं दे रहा, कंजूस है तो इसलिए तू दे भी नहीं पा रहा। और उसकी आंखें खोली। क्या उन्होंने जवाब दिया गौतम बुद्ध जी ने
कि तेरे पास तीन चीजें हैं देने के लिए और तू उसमें से एक भी चीज नहीं दे रहा। सबसे पहली चीज, तेरे पास में इतनी सुंदर चेहरा है लेकिन तू मुस्कुराहट नहीं दे सकता, तो तू क्या दे सकता है बता। दूसरी चीज उन्होंने बोली, तेरे पास मुंह है और इस मुंह से तू जब भी बोलता है तो तू तेरे जहर ही निकलता है, तू दुखी आत्मा है। तेरे से कोई पूछे मैं सुनता हूं। मैं 15 दिन से इसी पेड़ के नीचे लोगों को जाने कितनी बातें बता रहा हूं, लेकिन मैं तुझे, तेरी तरफ मेरा ध्यान है, 15 दिन से मैं सुन रहा हूं। तेरे से कोई भी पूछे और कैसा है धनीराम, तू नाम का तो धनीराम है, लेकिन तेरे मुंह से जब भी निकलता है मैं तो दुखी हूं। तू परमात्मा को दोष दे रहा है, लोगों को दोष दे रहा है। तू सोच के देख, तू ना तो मुस्कुराहट दे सकता है और ना तू अपने मुंह से अच्छी बातें दे सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, तेरे पास में हाथ है देने के लिए। मैं देख रहा था 15 दिन से यहाँ पे जाने कितने असहाय लोग आ रहे हैं, लेकिन तेरे पे उठ करके उनकी हेल्प तक नहीं की गई, तो तू क्या दे सकता है बता। और यही तीनों चीजें अनमोल हैं। तो ये बात, ये कहानी अगर बात समझी जाए तो हमारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। हमारे पास तो अथाह चीजें ईश्वर ने दी हैं। और सबसे बड़ी चीज, क्या हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऐसा बिजनेस मिल गया है जाने अनजाने में, कि जहां हम लोगों की जिंदगी को बदलने की अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया था, मेरे पास में डायरेक्ट ओमी सर, नितिन सर चल के नहीं आए। जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया था वो मेरा भाई था। उसे नहीं पता था कि ये बंदा इस बिजनेस में डायमंड जाएगा। और मेरा भाई भी जिस व्यक्ति के द्वारा आया, वो व्यक्ति मेरे पास में चल करके आया, मेरा अपलाइन रूपी बंदा बना कि भाई मैं तेरा सीनियर अपलाइन, मैं तुम्हारे संग काम करूंगा मलिक जी। चला गया छोड़ के। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या दे सकते हो और कब तक दोगे। तुम देने वाले बन रहे हो या रोने वाले बन रहे हो। तो मुझे बात समझ में आई कि देने वाला बनना है। और आप भी अपने आप से प्रश्न करिए आज कि मैं यहाँ क्यों हूं, देने वाला हूं या लेने वाला हूं। मुझे ये बात समझ में आई कि मैं तो देने वाला हूं। इसके बाद में मेरी जर्नी शुरू हुई। और जब हम काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कुछ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कुछ प्रोग्रामों में जाते हैं, सीनियर अपलाइन के साथ में बैठते हैं, तो जो हमारी धीरे धीरे जो कोहरा होता है, जो आंखों के आगे जो अंधेरा होता है, धीरे धीरे छटता है। और हमें ये बात समझ में आती है कि यार मैं तो चला डायमंड की तरफ। लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं, कुछ लीडरों को ये लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट ही साला इन्हें आईडी कंपनी ने और महागुरु जी ओमी सर ने जैक लगाई है, सीधी मनेंद्र मलिक को डायमंड की आईडी मिली है। डायमंड की आईडी किसी को नहीं मिली भैया, सब बेसिक से काम करके गए हैं। मैंने कोशिश भी की है कि आप देखोगे ये मेरा, यहाँ इस फोटो में राणा सर भी हैं, ओमी सर भी हैं, नितिन सर भी हैं। और मैं ज्वाइन हुआ, जब गुरुजी मेरी एफआईएन करके गए दोनों, तो उसके बाद में मेरे क्यूएससी का सम्मान हुआ। वो दिन मुझे ऐसा लगा कि यार जिंदगी इतनी बेहतर हो सकती है। अब मैं एक चीज, एक प्रश्न ये करना चाहता हूं, अगर ये लोग मुझे उस अतिथि पैलेस में एफआईएम के नहीं लेके जाते, क्यूएससी के लिए नहीं लेके जाते, एफआईएम करके मुझको उसको प्रमोट नहीं करते, तो शायद मेरे अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि बिजनेस इतना ताकतवर है। और मैं वहां अपना दो डायलॉग मार के नहीं आता कि ये तो, इन्हें याद होगा पूछना, मैं वहां बोल के आया था कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एज इट इज मेरी लाइन थी, आप पूछ सकते हो मेरे तीनों अपलाइन है। ऐसे जाने कितने लीडर आपके भी बोल के आए होंगे मीटिंगों में और प्रोग्रामों में। लेकिन उसके बाद में जो वो ट्रेलर और पिक्चर दिखाने वाला है वो कहाँ गया, आपसे छूट गया, आपको ही नहीं पता। क्योंकि वो आपके लिए महज 500 और 1000 रुपए का चेक मिल बन के रह गया। लेकिन गुरुदेव के लिए वो डायमंड उनकी नजर में मैं बैठ गया था कि ये बंदा टाइगर है। यानी कितनी बार मेरे अंदर ये आया कि बस सब, लेकिन जब जब मेरे अंदर ये भाव आया तब तब जाकर के मैंने गुरुजी से बैठ के बात की, गुरुजी ने मेरे को समझाया और मैं चला। चला, चलता रहा, जैसे भी रहा, खिसकता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन गुरुदेव ने आईडी पे डायमंड बना। और अब यहां से आगे की जर्नी शुरू होती है। अब यहां से आगे की जर्नी शुरू हो रही है। वहां से जब चले तो डायमंड दिख रहा था, यहां से अब आज चल रहे हैं तो यूसीए दिख रहा है। अब यहां पे प्रश्न फिर अपने आप से करना है कि ये मेरी जर्नी है, तो यार ये मेरा सफर है।
तो इस सफर में भी सफर मैं ही करूंगा, ना तो मेरा अपलाइन करेगा ना डाउनलाइन कराइए, बाकी तो सब आपके को एक्टर हैं, बाकी तो सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पे अपनी साइट पे अपने अपनी आईडी पे अगर डायमंड लिखाना है और डायमंड के बाद जो भी लिखाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट गुरुदेव, थोड़ा सा आगे करें स्लाइड। तो अब यहाँ पे अब प्रश्न ये है कि डायमंड जाना है या यूसीए जाना है, जो भी जाना है, मरकरी जाना है, क्राउन जाना है, सिल्वर जाना है, गोल्ड जाना है, जितना आपका लक्ष्य है उतना ही सफर संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे महागुरु जी विजयपाल सर 1 साल की। अब हम लोग जब कोई मीटिंग या प्रोग्रामों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार गुरुदेव लोगों के तो बड़े तगड़े जलवे, करोड़ों रुपए आ रहे हैं यार एक एक साल में, 6 6 महीने में। हम ऐसा सोच रहे हैं देख देख के। हम तो देख रहे हैं यार महागुरु जी का 3.5 4 लाख का चेक एक वीक का बना है। हम तो देख रहे हैं महागुरुदेव का जो 18 18 लाख के चेक बने। यार गुरुदेव की तो फलानी रैंक हुई, गुरु जी की तो ये रैंक हुई। ये तो देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि उनके साइड के जो संघर्ष कितने तगड़े चल रहे हैं। ये उनके खुद के पर्सनल स्ट्रगल है, पर्सनल संघर्ष है, इसलिए वो उस जगह तक भी पहुंच रहे हैं। और उन सब स्ट्रगल और संघर्ष के बावजूद भी जितना कुछ बन पा रहा है हमें आपको पूरे नेटवर्क को दे रहे हैं। वो ये किसी से नहीं कह रहे कि यार हमारे बस की नहीं है, यार हमारे तो अभी ये स्थिति चल रही है, यार हमारी तो अभी ये परिस्थिति चल रही है। क्योंकि हम, संस्कृत में एक वाक्य याद आ रहा है, आप राजा हो, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है, जैसा लीडर होता है वैसी उसकी टीम होती है, वैसे उसका नेटवर्क होता है। राजा रो रहा है तो प्रजा तो पहले त्राहिमाम करेगी, और राजा प्रसन्न है तो निश्चित तौर पे फिर तो पूरी की पूरी प्रजा खुश होनी ही है। लेकिन राजा किस चक्कर में लगा पड़ा है? राजा बन गया सिल्वर और गोल्ड। राजा को तो राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिली। बुरा लगेगा, सॉरी माफ करना। राजा अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के चक्कर में अपनी डाउनलाइन और अपलाइन का ही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा, वो जाने अनजाने में वो अपने ही नेटवर्क में जहर घोले जा रहा है। तो यथा राजा तथा प्रजा। और फिर राजा पूछ रहा है कि मेरे तो साहब मैंने 10 सिटी डेवलप किए, 50 जो सिटियों में नेटवर्क निकाला, मैं तो साहब यहाँ पे आकर के गोल्ड बन गया, मैं तो पर्ल बन गया, आज भी अकेला हूँ। थोड़ा सा रिवर्स हो जाओ भाई साहब तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या दिया। आपने तीनों में से एक भी चीज नहीं दी, ना तो हंसी दी ना खुशी दी, ना आपने हाथ बढ़ाए उस तरीके से काम करके जिससे कि लीडर क्रिएट किए जाए, ना आपने वो सिस्टम को डुप्लीकेट कराया जिससे कि आप प्रॉपर एफआईएम करके किसी वेन्यू में ले जा करके कोई आपकी टीम का मनिंदर मलिक होता और उसे आप माला उसके गले में डलाते और उसकी परवरिश करते और उसके पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से उसकी बढ़िया तरीके से सुरक्षा करते, तो वो जाता टाइम। अब इस बीच में ऐसा नहीं है कि उसे दिक्कत नहीं आएंगी, आएंगी उसे दिक्कत, लेकिन चीजें बनाने से ही बनेंगी। आप दे क्या रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। गुरुदेव नेक्स्ट। गुरुदेव मुझे लग रहा है ही नहीं, शायद वो उनका डिस्कनेक्ट हो नेट गया में क्या? दिक्कत है, नेट में दिक्कत है। आप आगे स्लाइड करो और उसी स्लाइड के साथ बोलना शुरू करो, वो बाद में शेयर हो जाएगी, आ जाएगी जो। जी 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 जी। एक सेकंड। तो हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा हमें। ये एक लाइन हमें ये समझनी पड़ेगी, मैंने ये रास्ता चुना है। ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये रास्ता किसी और ने, ऊपर वाले ने अगर आपको ये रास्ता दिया है तो निश्चित तौर पे कुछ बड़े अचीवमेंट, बड़ा कुछ दिलाने के लिए ही आपको दिया है। आप ये कह करके मत निकलिए कि यार क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि आपका संघर्ष है। अचीवमेंट भी आपके ही आएंगे। जो अभी गुरुदेव का आपने अचीवमेंट देगा, महागुरु जी का 1 करोड़ 92 लाख का अचीवमेंट था, सोचो अप्रोक्स एक साल की 2 करोड़ रुपए की उनकी रिटर्न। तो ये थोड़ी है कि गुरुजी ने संघर्ष नहीं किया होगा, केवल यही यही मिल गया उन्हें, या कोई कंपनी ने ऐसी आईडी दे दी कि भाई यार आपके तो नाम में ही विजय है, लीजिए विजयपाल जी, और आपको सीधा ये आईडी ये वाली लो साहब, डेवलप आईडी। उन्होंने उनकी आईडी उन्होंने बिल्ड की, डेवलप की। तो मेरे भाई बहन, लीजेंड्स, बब्बर शेरो,
जो आपकी आईडी है बेस्ट है। कभी कभी लीडर ये बोलता है कि यार मेरे तो ये ऊपर वाला मुझे ऐसा कुलक्षणी मिल गया, खेलता नहीं, या मेरे तो नीचे वाला ऐसा ये मिल गया। नहीं, आप जहां हो आपको सबसे बेस्ट जगह मिली है। बस आपका संघर्ष जो है ये आपको देखना है, आपका संघर्ष आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी भी बड़ी है, इसीलिए आपको डिले कर रहा है, इसीलिए आपको वो लेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब बात आती है, आपने उसमें नेक्स्ट स्लाइड में भी हल्का सा देखा होगा झलक के उनका उनका फोटो मैंने दिखाया, उसमें लगाया है कि परशुराम जी और दीपक जी करके पुराने कुछ लीडर्स हैं वो जानते हैं। महागुरु जी जसवीर सर का भी उसमें फोटो लगाया। अगर उन लोगों की शुरुआत की हालत देखी जाए तो हमारे से और आपसे भी ज्यादा दयनीय हालात में उनके फोटो आप देखोगे। आपके पास में भी पहुंचे हैं फोटोज, महागुरु जी पोस्ट डालते रहते मलिक हैं। जी गुरुदेव। मल- मलिक सर, ये ओम इस गुरु जी का फोन बंद हो गया है, आप थोड़ा देख लो, स्लाइड हो जाए तो अच्छी तरह। जी गुरुदेव, स्लाइड का ही तो गड़बड़ी हो गया है सारा, समझ में नहीं आ रहा है ये। सेटिंग पूरी वो देखनी पड़ेगी गुरु जी, स्क्रीन पे शेयर नहीं हो पा रही है कोई पता बात नहीं। नहीं, आप बोलते चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही आ रहा है समझ में सबको। उसमें ना आप वो ब्लैक बोर्ड को शेयर मत करो, आप स्क्रीन शेयर करो। नहीं नहीं, वो गुरुदेव कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में वो आगे आगे, सेटिंग ये कौन आ आगे रहा है? गुरुदेव। यू आर शेयरिंग स्क्रीन। आ रहा है। कौन कर रहे हैं? आप ही कर रहे होंगे शायद। ओम प्रकाश जी की वो डाउन है बैटरी। हाँ हाँ। हाँ, आ गई अभी। गुरु जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो ठीक है, आ गई हाँ, तो। गुरुदेव ने किया। नहीं तो आप अपने एप्पल से कर लो ना, एप्पल से आप शेयर कर लो, जैसे ओम प्रकाश जी कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी का क्यों हो रहा है, फिर आपका क्यों नहीं हो रहा? अभी आ गई गुरुदेव, स्लाइड आ गई गुरुदेव की, स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ, मैं कर सक नहीं, ये सही कह रहे हो, कर सकता हूँ मैं भी। ठीक है, अभी गुरुदेव का वो आ गया है। गुरुदेव बैक में प्लीज। जी, बस बस बस। अब आप देखिए, इनके एक्चुअल फोटो आप देखो, महागुरु जी जसवीर सर को अगर देख करके अगर हम कोशिश करें, जज करें, तो मुझे लगता है अगर आज का कोई लीडर है और इन्हें देगा, अरे ये क्या करेगा यार। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो आज महागुरु जी कितनी बड़ी शख्सियत बने या हम सब जानते हैं। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि गुरु जी बहुत स्मार्ट थे या बहुत सुंदर थे, या मान लीजिए परशुराम जी ने स्ट्रगल किया तो ये भाई मतलब कोई बहुत अलग से आए। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि सभी वो लोग जो आज इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, केवल और केवल ये एक प्रोसेस से गए, और वो संघर्ष से। या कोई भी सक्सेसफुल अगर कहीं किसी भी फील्ड में गया है, वो केवल और केवल एक ही जगह से गया है, वो संघर्ष से। होता क्या है, हम सारी चीजें चाह तो रहे हैं लेकिन हम उस स्ट्रगल को नहीं फेस करना चाह रहे। अब मान लीजिए मैं अगर यहां से आगे की मेरी जर्नी है, मैं सोचू कि यार डायमंड अब मैं बन गया तो मैं यूसीए ऐसे ही चला जाऊंगा, नहीं। मेरी यूसीए की जर्नी में क्या स्ट्रगल होंगे, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पूरे स्ट्रगल में जाने कितने लोग आए। अगर मैं देखूं तो मेरे मेरे लेवल से मैं देखूं तो जाने कितने लोग आए। कोई मुझे सिल्वर पे छोड़ गया, कोई मुझे गोल्ड पे छोड़ गया, कोई मुझे पर्ल पे छोड़ा, कोई टोपाज पे छोड़ा, कोई एमराल्ड पे छोड़ गया, कोई ओपल पे छोड़ गया। और कोई व्यक्ति ऐसा था जो खुद वो सिल्वर बना, वो अपने आप को छोड़ गया, उसे सिल्वर तक ही जाना था। कोई व्यक्ति ऐसा था जो खुद आईडी पे गोल्ड गया लेकिन छोड़ गया। कोई व्यक्ति ऐसा था जो आईडी पे टोपाज और एमराल्ड गया लेकिन वो क्विट कर गया। तो आपकी इस संघर्ष की जर्नी में कौन कहां तक का सफर तय करेगा, उससे आपकी सफलता तय नहीं होगी। आपकी संघर्ष की जर्नी आपको ये सफलता तय करनी है कि मैं कहां तक का सफर तय करूंगा। और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि मुझे यूसीए जाना है, तो ये डिसाइड किया तो ये जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी आईडी पे आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आपके अपलाइन और डाउनलाइन के संघर्ष से आप कैपिंग पे नहीं जाने वाले। हम लोग जो है बड़े अचीवमेंट नहीं ले सकते, और अगर ये कर गए तो भी गुरु जी की तरह देखो लोगों से अपॉइंटमेंट मांगोगे। ग्रेट, बड़े अचीवमेंट चाहिए, ग्रेट अचीवमेंट चाहिए, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। बड़े अचीवमेंट्स के लिए बड़ा कमिटमेंट देना पड़ेगा। एक अच्छे खिलाड़ी की जो निशानी होती है, एक नॉर्मल प्लेयर से जो डिफरेंट उसको बनाता है, वो उसका डेडिकेशन, वर्क और कमिटमेंट ही बनाता है। और कोई उसके अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। केवल एक ही अंतर है, एक साधारण प्लेयर और एक बहुत बड़े प्लेयर में
केवल उसके अंदर यही है, उसके कमिटमेंट और उसका डेडिकेशन, ये अंतर, ये अलग दिख जाएगा आपको, समझ लो वो बड़ा खिलाड़ी है। जी गुरुदेव, नेक्स्ट। ये अब हम आ तो गए इस बिजनेस में, कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है सर करेंगे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे कब तक इस क्लब में शामिल होना है। गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने डिसाइड किया, उन्होंने संघर्ष किया। गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने डिसाइड किया, गुरुदेव गए। मैं आया तो मेरे को गुरुदेव ने गाइड किया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। और मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने गुरुदेव से लगातार प्लानिंग दी, और जब आप उस काम को करोगे तो देर अवेर आप निश्चित इसमें एंट्री करोगे। अब मैं आपको इसके फ्लुक की बात नहीं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा इस चीज का। मैंने वो चीज लगाई है। कभी कभी हमें क्या लगता है कि हम वैसे ही बोल रहे हैं, नहीं वैसे नहीं बोल रहे, मैंने कोशिश की है चीजों को इकट्ठा करके आपको ये बात अपने तक पहुंचाने की। भाई साहब, कोई भी इस क्लब में फ्लुक में शामिल नहीं होगा, या आगे भी किसी भी लेवल पे जाएगा तो फ्लुक में नहीं जाएगा। आप भी अपनी आईडी पे गए हो तो फ्लुक में नहीं गए हो। अगर आप गोल्ड गए हो, पर्ल गए हो, तो आपने डिसाइड किया, आप मेहनत की हो, आपने सफर वहां तक का तय किया है। मैं आपको लाइव इस चीज को दिखाता हूं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में, कि मैं लगातार गुरुदेव के संपर्क में रहा, तब जाकर के इस क्लब में शामिल हुआ। जी गुरु जी। और इसकी आने की कुछ शर्तें जो मुझे गुरुदेव ने बताई। मैं जब, मुझे याद है जब मैं एनएसजी में बैठा सीरियस होकर, तो गुरुजी ने मेरे को 2-3 बातें बताई। और गुरुजी हैं इस मीटिंग में, आप लास्ट में पूछ सकते हो। सबसे पहले उन्होंने मेरे से बोला कि बब्बर साहब, आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आपको, आप कोई वो कुछ पूछे तो आप हेजिटेशन ना करें, आप धड़ल्ले से बताएं। जैसे ही व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर एंटर करता है, वो लर्निंग छोड़ देता है, सीखना तो चाहता ही नहीं वो बंदा। मजाल है, मतलब इतनी विडंबना है कि वो व्यक्ति प्रगति सूत्र तक को नहीं पढ़ सकता अच्छे से, और वो उम्मीद कर रहा है कि मैं इस बिजनेस में झंडे गाड़ दूं, और वो पढ़ भी लेता है तो कमाल की बात है, उसे वो याद ही नहीं है चीजें। कमाल की बात है, हमारे पास में गुरुदेव लोगों के द्वारा ऑडियो ट्रेनिंग्स आते, हम उन्हें सुन नहीं पाते। महागुरु जी संजय जैन सर की, ग्रेवाल सर की ना सुनना सीखे, नजरिया, ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आज भी लीडर को काम आती है, लेकिन आज वाले लीडर्स को ये पता ही नहीं। गए डाटा, और जो कहां वो डाटा इरेज हो गया कोई पता नहीं। लर्न करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने जितना ज्यादा इनिशियल लेवल पे आते ही अगर उसने लर्निंग में अपने आप को डाल दिया, तो उसके बाद में उसका दूसरा स्टेप आता है डू, करना है उसको। बहुत सारे लीडर्स जब लर्निंग प्रोसेस में होते तो बहुत ज्यादा मेहनत करते भी हैं, या अप्लाई उनको उनको करा देता है, और उनको प्लान फॉलोअप सब आता है, लेकिन उसके बाद करना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो लर्निंग भी करते हैं, काम करते हैं प्रॉपर, जो भी सिस्टमेटिक है, और फिर लर्न करना है। क्योंकि जैसे आप लर्न करोगे और काम करोगे तो आपके लेवल बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। आप फ्रेशर से सिल्वर, गोल्ड, पर्ल जाओगे ही जाओगे। और जैसे ही गोल्ड पर्ल जाता है, फिर लर्न करना है, क्योंकि उस समय पे हम महागुरु जी हो जाते हैं। और उस समय जो महागुरु जी गुरुदेव की उपाधि मिली है, वहां बहुत ज्यादा और लर्निंग की जरूरत है। उस जगह पे और ज्यादा अपने अपलाइन के साथ में रडार में संपर्क में रहने की जरूरत है। क्योंकि जब आप लर्निंग इनिशियल लेवल पे कर रहे थे तो आप अकेले थे, जब आप काम कर रहे थे तो तब आप अकेले थे, जब आप जगह जगह प्लान फॉलोअप करने जा रहे थे तो खुद ही कर रहे थे, जब आप सिटी में जा रहे थे तो अकेले आपके पास अपना शहर था, जो भी 2-4 सिटियों में घूम रहे थे खुद ही घूम रहे थे। लेकिन जब आप ये काम करते गए तो आपके पास 100, 200, 500 की टीम आ गई। फिर लर्निंग की जरूरत है। फिर लर्निंग की जरूरत यह है कि अब मेरे साथ जो ये 100, 200, 500 है, इसमें मेरे साथ 2-4 जो आइटम आए, ये करना चाहते तो मैं इन्हें भी सिखाऊं। उस समय आपको फिर और लर्निंग की जरूरत है। और जब आप ये करते हो तो फिर आपको टीच करना है, उनको सिखाना भी है। क्योंकि जब मैं गुरुजी के साथ में ये काम कर रहा था तो गुरुदेव बेसिक लेवल भी बता रहे थे, और साथ में ये लर्न और टीचिंग काउंसलिंग कराना, मैं खुद अपनी काउंसलिंग कराता था। मेरे को कहीं और भेज रहे हैं, बोले तू वहां जा, लर्निंग डू लर्न टीच, लर्न डू लर्न टीच, बस यही सीखो करो सीखो सिखाओ, सीखो करो सीखो सिखाओ। बहुत सारे लोग सीखो करो सिखाना बंद, सीखो करो सीखना बंद, यही काम खत्म।
बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है भाई साहब फील्ड में जाओ, नई सिटीज में फोकस करो, करो दबा के प्लान फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां हम हाथ धरे बैठे। तुम्हें जरूरत नहीं है ये सोचने की कि मैं तो 100 रामायण अभी करा दूं लेकिन लीडर तो कोई बनेगा नहीं। अरे मेरी आत्मा, तू क्यों जज कर रहा है भाई? तू भर्ती तो कर यार, भीड़ भर, फील्ड करा, जाने दे सेल। उस सेल में से ही निकल के आएंगे लीडर, उसी में से निकल के आएंगे महागुरु जी नितिन सर और ओम प्रकाश जी और राणा जी, उसी में से निकल के आएंगे आप जैसे लोग, उसी में से निकल के आएंगे जसवीर सर। जाओ करो सिटीज में दबा के काम। लेकिन अब तो भाई मैं गुरुजी हो गया, अब मैं जाऊंगा नहीं तो खेल खत्म, खेल खत्म। सिस्टम, लीडर के, नेटवर्क के, सिटी के, कहीं भी जाना बंद और सिस्टम बंद तो सब कुछ बंद। तो मेरे भाई आपको ये चीज करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लान फॉलो, बेसिक्स सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। सीखने के बाद हमें राजा वाली वो महागद्दी पे नहीं बैठ जाना है, बोले अब बताओ सब, वहीं से बताओ सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता। लर्निंग बंद तो फिर अर्निंग भी बंद, और लर्निंग शुरू, और हर लेवल पे शुरू होगी। और बेसिक्स, कोई बहुत लर्निंग में कोई वो नहीं है, लर्निंग में ये नहीं है कि साहब हमें वो बुक पढ़नी है, नहीं। बेसिक्स, ये बेसिक्स है एबीसीडी अपने। क्या बेसिक्स है? कि प्रॉपर बंदा आया, गुरुजी मेरी एफआईएम करके गए, मुझे किसी ट्रेनिंग मीटिंग में लेकर के गए, वहां मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद में मेरी लिस्ट बनवाई, लिस्ट बनाने के साथ मेरे को धीरे धीरे प्लान में उतारा। 5 7 10 दिन मेरे संग मुश्किल से काम किया होगा, मेरे गांव के आसपास घूमे, मेरे को प्लान आया, गुरुदेव बोले अब तू कर, मैं बैठ गया प्लान में। उसके बाद में आज तक नहीं सीख गया। फिर धीरे धीरे 2 4 5 10 फॉलोअप किए होंगे, उसके बाद में फॉलोअप सीख गया। कुछ दिन बाद में फुल टाइम आ गया, जा करके मेरे को रूम लेकर के वहां बैठा दिया कोसी, बोल लग जा। फिर मैं धुआंधार कर रहा हूँ तब से। फिर मेरे को बोला अब तू कोसी छोड़, वहां पहुंच गया। फिर उसके बाद बोले वहां पहुंच गया। फिर उन्होंने बोला एनएसजी बैठ गया। फिर उन्होंने बोला वहां जा बनारस बैठ गया। फिर उन्होंने बोला वहां जा, वहां बैठ गया। यही बोलते, यही साइकिल चलता रहा, प्लान फॉलो अप, लिस्ट, एफआईएम, ट्रेनिंग। उन्होंने बोला दिशा जाना है, दिशा बेटा बोले तुझे कोर्ट ट्रेनिंग में आना है, बोले ठीक है गुरुजी आ जाओ। उन्होंने बोले बोर्ड मीटिंग में आ जा, बोर्ड मीटिंग। ट्रेनिंग कोई हुई, छोटी मिट्टी, बड़ी लंबी तगड़ी, 1000 की, 5000 की, 10,000 की, 2000 की, फ्री की, कोई ट्रेनिंग छोड़ी नहीं। लगातार यही साइकिल हमेशा चलती रही अपन की, और ये आज भी चल रही है। और जिसकी ये साइकिल बंद, समझो उसका सब बंद, उसका बेसिक्स बंद, उसको दिक्कत आनी ही आनी है। मैं इसका गवाह हूं। मेरे डैडी अभी गए हैं, उसके बाद में मेरा व्यक्तिगत थोड़ा सा स्लो हुआ तो मुझे दिक्कत होगी, स्वाभाविक है। जब मेरी साइकिल तेज चलनी चाहिए, मेरी नहीं चल रही, तो मैं ये क्या कैसे कह सकता हूं कि अजय जी तुम्हारी क्यों नहीं चल रही, कि राम सिंह जी तुम्हारी क्यों नहीं चल रही? जितनी चलेगी चला ही रहे हैं वो तो अपने हिसाब से। मेरी चलनी बहुत जरूरी है, इनकी चले ना चले, क्योंकि इन्हें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। मेरा सफर है, मुझे यूसीए जाना है। गुरुदेव को देखो आप, इससे बड़ा लाइव एग्जांपल क्या हुआ? तू बैठा रहे बेटा, डैडी जाए चाहे कोई और जाए, तोप जाए, सब चले जाए, तेरे साले मेरे को करना है, मैं पहुंचा, पहुंचे, लगे पड़े हैं। इससे ज्यादा लाइव एग्जांपल और क्या हुआ? तू डायमंड हो गया बेटा, अब तू बड़ा हो गया, तेरे समझ में आनी चाहिए, तो जाना है जा, नहीं जाना मत जा। बस इतनी सी समझदारी चाहिए और उतने में काम हो जाएगा। लेट्स लर्न बेसिक्स, ये आपने कई बार लर्निंग करी है, लेकिन आज इस लर्निंग को थोड़ा दूसरे तरीके, मेरी भाषा में मैं डिफाइन करूंगा। जी गुरुदेव, नेक्स्ट प्लीज। क्या है साहब ये एबीसीडी? सबसे पहले एबीसीडी आपने सुना हुआ गुरुदेव। नेक्स्ट, एटीट्यूड। एटीट्यूड भी क्या है? थोड़ा सा काम करने जाते हैं, उसी में बस पूरी एहसानों की लिस्ट शुरू। मैं आपको आंख में एक बात बता रहा हूं पूरे पैनल के सामने, आप मेरे दोनों गुरु, तीनों गुरु जी हैं, आप किसी से भी ये पूछना क्या मैंने आज तक कभी इनको कोई, आज तक फोन पे पूरे मेरे 6 7 साल के करियर में मैंने कभी भी मैं रोया हूं कहीं से? आप पूछ सकते हो, मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरा काम बहुत हुआ, काम कम हुआ, मैंने गलतियां की, मैंने गलतियां नहीं की, मेरे को समय कम दिया इन्होंने, ज्यादा दिया। मेरे उस सिटी में क्या होना था क्या, मैंने कभी भी खूब ब्लंडर मिस्टेक भी की, मैंने दबा के भी काम किया, लेकिन कभी भी मैंने कभी कोई कंप्लेन की आज तक? तो आप पूछिए, आप लाइव अभी भी मीटिंग में पूछ सकते हो। क्यों?
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार बस कर लूंगा मैं, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं। आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि, मैं रियलिटी में बता रहा हूं, मुझे आज भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ में अब गुरुजी संगी चलें तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कर दूंगा। मैं ही नहीं कर रहा इसलिए नहीं हो रहा, मैं करूंगा तो मैं कर दूंगा 2000। और जब करना शुरू किया तो खूब, ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क दबा के किया है। अब इसमें अपना बखान बखान नहीं रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली आप देखो, इसमें टाइमिंग देखो, ये अभी की है, खूब रात भर भी जगे। लेकिन बहुत सारे लीडर्स थोड़ा सा रात की या दिन की जर्नी हो गई, थोड़ी धूप की, मेरे को ही फोन आ रहे, मेरे को देखो तुम। क्या देखूं भाई, हम रात के 2-2 3-3 बजे भी स्टेशनों पे ऐसे ही खड़े रहते हैं। गुरुदेव का भी बता रहा हूँ, महागुरु जी वो भी सर पूरी पूरी मोस्टली मैंने गुरुजी से ही सीखा है रात की जर्नी करना। और ये मेरी ट्रेन रात को 9 बजे की थी, सर्दियों की रात को 9 बजे की ट्रेन थी। लेट हुई 11-12, फिर मैंने इसका फोटो लिया, मुझे ध्यान आया, मुझे नहीं पता था कि मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी कभी। 1 बजे का है, फिर उसके बाद सुबह 3 बजे का है, जनवरी का महीना। मैंने गुरुजी को कॉल करे नहीं है, गुरुजी मर गए, क्या करवा रहे हो तुम। तीनों में से किसी को नहीं बोला। ये गुरुदेव मेरे साथ में है, रात के 3-4 बजे की फोटो है ये, सर्दियों की। इनसे ही सीखा है, एटीट्यूड हर हाल में हमेशा मस्त रखना है, काम करना है। भाई साहब, अगर दुकान आपकी होती तो आपको पूरी रात भी जगना पड़ता, होली दिवाली त्योहार तुम्हारा है, टेंट का काम आपका है, पूरी रात दिन आप जगते। डॉक्टरी आपकी है तो आप पूरा रात दिन करते। फौज में आप वहां पे टेंगा में पोस्टेड हो तो आपको पूरी रात दिन की ड्यूटी मिली है तो करोगे। कोई भी काम आप करोगे वहां भी एटीट्यूड मस्त ही रखना है हमें, तो यहाँ भी एटीट्यूड मस्ती रखना है। ये भी मेरा ही है, ये अपलाइन और डाउनलाइन का नहीं है। जी गुरु जी, नेक्स्ट। एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड भी मस्त। एक्चुअल में सक्सेस की टिकट एटीट्यूड ही है। ये आपको देखना है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। महागुरु जी जसवीर सर बोलते हैं ना, बात सिर्फ नजरिए की है यार, आप क्या बोल रहे हो अपनी टीम को, अपने अपलाइन को। गुरुदेव बहुत अकेला हूं, क्या करूं, गुरुदेव अकेला ही काफी हूं। ये आपके ऊपर है एटीट्यूड कैसा है आप। और ये एटीट्यूड है अगर सही तो सब कुछ फिट है मामला। जी गुरु जी। सेकंड, बिलीव होना बहुत जरूरी है। खुद पे ही भरोसा नहीं, पूरा सब कुछ एकदम पूरे खिलाड़ी हो गए हम, हमें इस बिजनेस में वो भी सर वाली बात, प्लान आ गया, फॉलोअप आ गया, ट्रेनिंग आ गई, को ट्रेनिंग भी आ गई, सारे काम आ गए, दिशा भी ले ली, एलडीपी ले ली। महागुरु जी माधव सर को सुन लिया, जसवीर सर को सुन लिया, ग्रेवाल सर को सुन लिया, कोई भी ऊपर तक छोड़े नहीं लीडर। इतने के बावजूद भी भरोसा अपने पे नहीं है। फिर भी अपलाइन से बात करते कह रहे हैं क्या करें गुरुजी, लग नहीं रहे आसार से कुछ, बस देख रहा हूँ गुरुदेव, मैं अभी अभी देख रहा हूँ। उसके बाद में अगर मुझे, मैं इस टारगेट टारगेट और देख रहा हूँ, अगर इस टारगेट में कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं गुरुजी। फिर टारगेट गुरुजी अब की बार में इस टारगेट टारगेट को क्यों देख रहा है, थोड़ा सा अपने आप को भी देख ले और थोड़ा टीम देख ले तो हो जाएगा। खुद पर भरोसा करने का हुनर सबसे जरूरी है। सारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा था पिताजी जाएंगे मुझे छोड़ के, छोड़ गए ना, कभी भी कोई भी छोड़ के जा सकता है। मैं तो बेफिक्र था, मुझे नहीं लग रहा था। जब एनएसजी में हमने शुरुआत की तो जाने कितने लोग जाए ना, अजय जी बचे हैं बस। कटरे जी के साथ में मैंने जर्नी शुरू की, जाने कितने लोग छोड़ के चले गए। राम सिंह जी के साथ सफर शुरू किया, जाने कितने छोड़ के चले गए। जगवीर जी के साथ कितने लोगों ने सफर शुरू किया, बहुत छोड़ गए। लेकिन जिसको खुद पे भरोसा है वो टिके हुए हैं। खुद पे भरोसा है तो और नया रास्ता निकाल दोगे, नए लीडर्स उनसे भी तगड़े आपके साथ आ जाएंगे। ये मत एहसान करना छोड़ दो, एहसान करते हैं। मैं तो सर गुरुदेव आपकी आईडी पे डायमंड लिखाने के चक्कर में लगा हुआ हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कितना खराब एटीट्यूड है। जबकि एटीट्यूड खराब क्यों, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं, बोल वो गलत रहा है। तो ये नहीं करना है। बहुत लीडर्स आएंगे जाएंगे,
जो आपको बिल्कुल भगवान का दर्जा देंगे, लेकिन कब निकल लेंगे कोई पता नहीं। तो अपनी हुनर पे पूरा भरोसा रखो, अपने ग्राउंड पे पूरा भरोसा करो, अपने अपलाइन पे पूरा भरोसा करो। मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, आपकी आईडी कब डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और यहाँ से आगे आप मुझे बताओ, जब मैंने गुरुजी पे भरोसा किया था मेरी आईडी पे डायमंड नहीं था, आज लिखा दिया ना उन्होंने। अब यहाँ से आगे गुरुजी की बात न मानूं तो कोई माइकल लाल है जो मेरी आईडी पे गुरुजी की तरह ट्रिपल डायमंड लिखा जाए? यहाँ भी तो मुझे गुरुजी की जरूरत पड़ेगी। भाई डायमंड तक का ही तो बताया उन्होंने, ट्रिपल डायमंड तक का तो अभी बताएंगे ना। अब यहाँ से आगे का क्या सफर तय करना है वो उन्होंने किया है, मैंने किया ही नहीं, तो वो बताएंगे मुझे, तो मुझे उनकी जरूरत है। तो आपको हमेशा ये वादा अपने आप से करना है कि मैं अंतिम सांस तक चलूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। जी गुरु जी। नेक्स्ट, खुद पे भरोसा जरूरी है। अच्छा, कभी कभी क्या लगता है, अरे ये तो ऐसे ही फेंक रहे हैं। अरे नहीं फेंक रहा भाई, देखो तुम गुरु जी भी कितने उस समय पे मासूम से लग रहे हैं हम लोग, ये मुझे लग रहा है शायद उस समय का है जब मैं टोपाज एमरल्ड लेवल पे था और आग लगा के पड़ी हुई तुम, धुआंधार धुआं। मतलब ये उस समय का है जब प्रॉपर मेरे लाख लाख 1.5 लाख के चेक आ रहे थे उस समय भी। मेरे टोपाज एमरल्ड लेवल से ही पूरी जिम्मेदारी तो उस समय तक गुरुजी ने मुझे दे ही दी थी, लेकिन उस समय मेरे अंदर ये नहीं था। मैं प्रॉपर बैठता था, गुरुजी मेरे साथ मुझे प्रॉपर बताते थे, और जहां जहां गुरुदेव की बातों को मैंने अनसुनी किया या मिस्टेक की, समझ लो वहां मैंने इतना तगड़ी वाली मार खाई कि पूछो मत। वो अभी बयान नहीं करूंगा, वो कभी और लेवल बढ़ने दो। बस इतना समझिए कि हर लेवल पे आपको अपने मेंटर की जरूरत रहेगी। अगर आपके मेंटर से आत्मीयता है, दिल से आप जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, तो आपको उस चीज की जरूरत नहीं है जो गुरुदेव आपको हमेशा एग्जांपल देते हैं कि एकलव्य की। अब बोले साथ ही चाहिए गुरुजी, बताओ। अरे तुम मेरे संग वहां आए नहीं गुरुजी, आप मेरे को वहां सपोर्ट। अरे भाई, गुरुजी की तो दो बात बत चल जाए ना डेली, वही काफी है। तो खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है, और खुद पे भरोसा होगा तो ही आप अपने मेंटर पे भी भरोसा कर पाओगे। और यहाँ तो भैया सीधी बात है, भरोसा अटूट था, है, और हमेशा जब तक सांस है रहेगा। ये पता है कि यार गुरुजी नैया पार करा ही देंगे, इन सब बुरे हालातों में से हमने नेटवर्क को निकाला। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में, जब तो फ्रेशर थे, सिल्वर थे, गोल्ड थे, तब गुरुजी ने ये सब करा दिया। आज तो आईडी पे गुरुजी ने डायमंड बना दिया यार। बहुत सारी चीजें आप बता दी गुरुदेव ने ऐसी। तो ये भरोसा बहुत जरूरी है अपने और अपने मेंटर पे। कमिटमेंट, कमिटमेंट भी किससे? सबसे पहले अपने आप से वादा। कमिटमेंट के भी अलग अलग मीनिंग निकाल देते हैं। हाँ गुरुजी मैं अब की बार ये करूंगा। अरे भाई साहब, जो आप बोल रहे हो उसे कंक्लूजन तक भी तो पहुंचाओ। केवल वायदे से काम नहीं चलने वाला, उसका निष्कर्ष भी निकाल के दो। और तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उसके योग्य नहीं बनेंगे। सक्षम भी बनना है आपको, क्षमता आपको उसकी डेवलप करनी है। जब आप ये चीजें करोगे तो आपको अपने बिहेव को भी अच्छा करना पड़ेगा। व्यवहार बहुत जरूरी है। कमिटमेंट आप तब तक पूरा नहीं कर पाओगे अपने आप से, अपनी टीम से, या अपने अप्लायंस से, अपने नेटवर्क से, अपने सिस्टम से, जब तक आपका बिहेव ना ठीक हो। और थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ऐसा नहीं है कि यार हम बिल्कुल ही सीधे वही वाली बात है कि श्री राम के युग में पैदा हुए थे उसी समय तो बिल्कुल साहब सब कुछ झेल झाल के भी, हाँ बोले चलो वनवास जाना है, माँ ने बोल दिया तो चल दिए ना। हम तो उनमें से, माँ ने गलती से कुछ बोल भी दिया तो लटक मत पटक देंगे, वो वाले युग में पैदा हुए हम तो। लेकिन भरोसा करना है एक दूसरे पे। अगर भरोसा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छे से आप अपने कमिटमेंट को, अपने काम को निकाल के ला पाओगे और रिजल्ट दिखा पाओगे। आपकी सक्सेस ही तब हो पाएगी जब आप अपना वायदा और ये सारी चीजों को पूरा करोगे, और फिर आप उस सफलता का मजा लोगे। जब आप इस काम को करोगे, तो जब कमिटमेंट आप करोगे तो ये तो तय है कि भाई अप्स एंड डाउन तो आएंगे। तो आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं कर रहे। जो निकल लिए वो रो रहे हैं, वो गुरुजी को कॉल कर रहे हैं, मेरी आईडी तो गुरुजी जिंदा कर दो। मैं कैसे भी लौट के तो आ जाऊं। अरे गुरुजी मेरे पे गलती हो गई, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उनसे लाख गुना अच्छे हम आज भी अपने घर में तो हैं।
बोलते ना अपना घर है कैसा भी सही बढ़िया है, दूसरे का घर चूल्हा देखा नहीं तो सब बढ़िया लग रहा है, नहीं अपना अच्छा है बेहतरीन है। अपने जैसे अपलाइन, अपने जैसे केयरिंग अपलाइन, अपने जैसे गुरु नहीं है ना मिलेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ट्रस्ट करो अपने आप पे और अपने सिस्टम पे, इतिहास लिख जाओगे आप लोग। जी गुरुदेव नेक्स्ट। हमेशा अपना बेस्ट दे, कभी कभी क्या है, अरे ये तो फ्लूक में पेल रहे हैं ना भाई साहब, आपको खूब पता है किस तरीके की प्रॉपर वर्किंग रही है, गुरुजी से ही चीजें सीखी विजिट्स की। और वो मैं मुझे मिल गया एक फोटो टोपाज लेवल पे, देखो अगर इसको बीबी में कन्वर्ट करो तो अब लोग, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं गुरुजी इनके तो इतने टारगेट हो गए। टारगेट तो तुमने उनसे ज्यादा किए जिन्होंने आज किए। आपने सिल्वर गोल्ड और पर लेवल पे उतने टारगेट किए जितने अभी पिछले टारगेट में एमरेल्ड लेवल में थे, इस टारगेट निकाले गुरुजी कल दिखा रहे थे। आप इसको डिवाइड करना, लगभग लगभग 200 सेल हैं, 40 हजार कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया राणा गुरु जी? 80 हजार के आसपास हो गया ना गुरुदेव ये? राइट जी जी। राइट, 80,000। 80 हजार बिजनेस वॉल्यूम भाई साहब टोपाज लेवल पे कैलकुलेशन करो। कमिटमेंट है तो सारी चीजें हैं। उस समय पर रेल बना रखी थी अपनी। अच्छा अब कुछ लोग बोले मैं ही जाऊं ना, वो आएगा नारद मुनि, तेरा नेटवर्क है तो तू ही जाएगा भाई। कुछ लोग बोलते गुरुजी गुरुदेव को भेजो तो ही कुछ होगा। अरे गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए यार, तुम जबरदस्ती अपनी जॉब को, अपनी मजबूरियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अप्लाइन कर, एक अप्लाइन 10 जगह कैसे आए? दोनों ही बातें लागू हो रही हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखो लगभग लगभग 3 और 3 6 8 10 सिटी पूरे कवर, और लगातार रेल बना रखी थी। लेकिन ये भी कब हुई? इसमें थोड़ी अपनी भी गलती, थोड़ी लीडर की। लीडर ने सोचा अब हम तो अपना खुद कर लेंगे, हम नहीं सब संपर्क तार कट, गुरुजी की विजिट बंद, गुरुजी की विजिट बंद, होगा खिला। कोई महागुरु जी नितिन सर वाली बात देखेंगे इस बार, देखने से नहीं होता, बब्बर से चढ़ाई करनी है। तो ये मुझे भी समझ में आया कि देखना नहीं है। हम इस चक्कर में अरे यार ये तो बड़े हो गए, बालक कर लेंगे, अरे नहीं, बालक अभी भी बालक ही बने बैठे हैं। इस गलत फहमी में से हमें निकलना है, खुद ही करना है, चीजें करेंगे तो दमदारी के साथ में। चाहे ये आप खुश नसीब हो कि आपके पास इतनी सिटी तो है, इसमें से कई सिटी निपट लिए। इस चक्कर में ही लीडरों को लगता है ना बहुत सिटी हमारे पास, फिर एक आधी रह जाता है, फिर वो दुखी होता है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है जी गुरुदेव। प्रॉपर विजिट रखनी है दमदारी से। महागुरु जी ओमी सर को कॉपी कर लो, जैसे नितिन सर बोलते हैं, सबका इतिहास पलट जाएगा आईडी पे। जी गुरुदेव प्लीज नेक्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं कुछ नहीं जानता था तब तो हर जगह भागता था, अब टीम में 2 4 बुला रहे तो कमिटमेंट लेवल डाउन। मैं ये बना रहा था तो मुझे इतनी हंसी आई, सच बताऊं, जब मैं सिल्वर और गोल्ड पे था मैं महागुरु जी ओमी सर से, मतलब मैं रोया भी, मैंने कहा गुरु जी एक आदमी तो मिल जाए, मतलब इतिहास बदल देंगे। तो मुझे उन लोगों के चेहरे याद आए जिनके पास टीम है अथाह, लेकिन वो हिल ही नहीं रहे। और वो हिल भी रहे तो ये कि शर्त पे हिलेंगे कि मैं यहां बैठूंगा, तुम मेरा देखो तो मैं हिलूं। अरे भाई साहब सब तुम्हें ही देखना है, उसके भरोसे मत रहो, वो तुम्हें भी ले डूबेगा जिसके भरोसे तुम बैठे हो। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। प्रेशर चाहे कम टेक्निकल क्यों ना हो, पर कमिटमेंट 150% की देता है। और जैसे ही सिल्वर गोल्ड बना, अब तो वो प्रेशर नहीं रहा ना, सही काम खेल खल्लास। तो ये नहीं करना है, ये मतलब समझदार लीडर अपने आप समझ जाए, ज्यादा आगे नहीं कह रहा हूं कुछ, ठीक है? तो प्रॉपर कमिटमेंट रखना है। तो ABC डी पे आ गए, अब हम बस एंड हो लिया मीटिंग का। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन में कितनी कहानी स्टोरी, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं कि भाई साहब समर्पण होना बहुत जरूरी है। समर्पण होना, देखो अगर सच में हम प्रॉपर, अगर दिल से समर्पित हैं और दिल से अगर हम अपने मेंटर के साथ में बैठते हैं तो देखो कितनी बड़ी बात है। ये किसी मतलब व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। हम कहाँ बैठे और किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब ये बात लीडर के लिए बहुत ज्यादा लागू है।
हम बैठे कहाँ हैं? हम पूरे दिन घर बैठे हैं या अपना कोई काम करने जा रहे हैं, हमारे किसी भाई बहन ने कोई धंधा पानी डाल रहा है, वहां जाकर के देख रहे हैं, और वहां जाकर के वही दिन रोज नेगेटिव बातें, तो वही कचरा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है, और वो सब्जी के पास में मक्खी बैठी है, उसकी कोई कीमत ही नहीं बनी। भाई साहब, सोने के पास बैठो, अपने मेंटर के पास बैठो, अपने अपलाइन के पास बैठो, अपनी सिटी में जाके अपने लीडर्स के साथ बैठो और देखो आपका मूल्य। अगर मैं गुरुदेव के साथ बैठा तो गुरुदेव ने फिर मेरे को वहां बिठाया और वहां बैठा, जहां जहां बताया वहां जा जा करके बैठा, तो मूल्य अपने आप बदला गुरुजी ने। आज इस आईडी पे डायमंड लिखवा करके माने। तो बहुत जरूरी है कि हम बैठे कहाँ हैं, ठीक है, ये भी समझने की जरूरत है। समर्पित भाव से चीजों को करना है, दिल से सीरियसली होकर के जो है चीजें माननी है आपको। अभी ये देखो, अब ये देखना है आप बैठे कहाँ हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अभी हम दिशा में जाएंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 10,000 की नहीं, आप करोड़ों की मक्खी बन के आओगे। आप एक ऐसे तराजू में जाकर के बैठोगे जहां आपकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता आपके सिवाय। आप इतने अनमोल बन के आओगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये एक ऐसा वर्कशॉप है जहां इंसान की अपनी अंदर की पूरी आत्मा बाहर निकल के आ जाए, तो उसे पूरी जिंदगी का आना आना जाना, अगला पिछला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता चल जाता है इस वर्कशॉप के अंदर। दिल से इसको अपने काम के साथ प्रमोट करिए। मुझे लग रहा है इस मैं जो अभी फर्स्ट बैच उसकी नई डेट लिख पाए, वो अपना उनका अपना पर्सनल है। ये मैंने थोड़ा सा हमारा वाला लिख दिया है ना। इसमें मुझे लग रहा है राणा जी गुरुजी और हमारा पूरा बैच जो है 9 जून को हम चेक इन करेंगे, 12 को चेकआउट करेंगे। इसमें पूरा दिल से जो है सीरियसली अपने लोगों को, अब वो अलग से समय चाहिए प्रमोट करने के लिए, अलग से नहीं बात बनेगी। अभी से प्रमोट आप सीरियसली होकर के करें, निश्चित तौर पे देखना इसके बहुत बड़े रिजल्ट आए, बहुत बड़े। और इस हिसाब से करना है, किस हिसाब से? नेक्स्ट गुरुदेव, कि आपको शेड्यूल बना करके काम कर, किस हिसाब से करना है? कि मुझे अपना रैंक करना है भैया दिशा जाने से पहले, इस हिसाब से करना, इस हिसाब से करना है कि मैं अपना डेली का रूटीन तो देखूं। मैं हमेशा बोलता हूं आपकी आईडी, अभी मैंने 2 दिन पहले भी अपने नेटवर्क की मीटिंग निकाली थी, जिम्मेदारी है ना, आप खुद अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आईडी की। तो आपको देखना है कि आप प्रॉपर अपना मॉर्निंग की जूम की मीटिंग के लिए आपको अपलाइन कॉल करे, मैसेज करे और आप ज्वाइन करें, तो समझ लो नहीं हो सकता उद्धार। इसका मतलब आपका एटीट्यूड खराब है, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं, आपकी एबीसीडी में लोचा है, लोचा। आप डेली किताब नहीं पढ़ रहे, मामला गड़बड़ है। प्रॉपर आपको लिस्ट जो अपनी अपग्रेड करनी है, प्लान आपको प्रॉपर डेली मेंटेन करने, प्रोडक्ट जो है अपना डेमो का देने, ये आप देखिए आप इसमें क्या क्या कर रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक करिए। आप अपना उस पर अपना जो कैलेंडर बना उस पर टिक करो कि मैंने ये काम किया। एक्टिव डेली वीवी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, कॉल टू अपलाइन और टीम, क्या मैंने अपने जो डेली अपने टॉप 10-20 उनको कॉल किया नहीं किया? क्या मेरी अपनी डेली मेंटर से कॉलिंग हुई नहीं हुई? जब आप ये करोगे तो आप देखना आप अपनी रैंक फर्स्ट जो हिट कर जाओगे, अपनी नेक्स्ट रैंक जो हिट कर जाओगे। ये प्रॉपर आप फोकस करोगे तो चीजों को कर जाओगे। नेक्स्ट गुरुदेव, इसको लेकर के आप फोकस करिए। अगर आपको दिशा से पहले फोकस करना है तो टारगेट पे करो। अब आपने मिशन बनाया कि मुझे दिशा से पहले अपना टारगेट हिट करना है, जिसके लिए आपको चीजें बता भी दी है, पूरी प्लानिंग मैंने उस मीटिंग में दी भी है? इसमें आपको कंपनी ने बता दिया कि भाई प्रेशर लेवल पे 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम 31 जुलाई तक करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप दम लगाओ ना यार, आप कोई हल्के हो, आप बब्बर शेर हो। 9 जून से पहले आप ये दमदारी के साथ में दिखाओ कि मैं करके दिखाऊंगा। दमदारी के साथ में अपना एटीट्यूड इतना दमदार रखो, अपना कमिटमेंट इतना तगड़ा कर डालो कि यार देखना गुरुजी मैं अपने लिस्ट में से फ्रेशर एक लेफ्ट और एक राइट निकाल के लेके आने वाला हूं दिशा से पहले। ये कमिटमेंट होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। फिर देखो काम कैसे ना हो, तो वहां सम्मान होगा टारगेट का गुरुदेव लोगों के द्वारा। और सम्मान होगा तो जो मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने अपना अतिथि पहले इसका फोटो दिखाए, ऐसा ही कोई फ्रेशर लीडर आज से 2-4 साल बाद अपनी मीटिंग में ये दिखा रहा होगा कि साहब मेरी मीटिंग हुई थी फलानी फलानी डेट में, और उस डेट में मैंने अपना टारगेट किया और टारगेट करके मैं दिशा में गया और प्रेशर लेवल में मैं टारगेट किया, तो मेरा डायमंड क्लब के द्वारा या मेरे महागुरु जी लोगों के द्वारा सम्मान हुआ, देखिए मेरा फोटो। ऐसे निकलते हैं लोग डायमंड। तो माहौल है, उस माहौल को इनकेश कराने की जरूरत है।
लेकिन हम तो अपनी एबीसीडी में हैं। और एबीसीडी क्या है? अरे यार क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा। एटीट्यूड इतना खराब कि साला पूरे का पूरा नीचे की भी जनरेशन खराब कर दी और ऊपर की हम जैसे की बुद्धि भ्रष्ट है। वो भी घेर घेर के डेटा, हम भी सब अपना भूल बैठे कि हम क्या थे। तो एटीट्यूड मस्त रखना है, एबीसीडी फिट रहनी चाहिए आज के बाद। कमिटमेंट तगड़ा, डेडिकेशन तगड़ा, और बस। जी गुरुदेव, नेक्स्ट। ये टारगेट है। थाईलैंड अपने लेवल पे करके दिखाओ, ये दुबई अपने लेवल का टारगेट है, करके दिखाओ। अभी क्या है? अभी वही वाली बात कि खुद से पहले हम क्या करते हैं, खुद की खुशी के लिए दूसरों से लगाई गई हमारी बेवजह की उम्मीद ही हमें गम देती है। अब प्रॉब्लम ये, टारगेट तो चाहिए, रैंक तो चाहिए, लेकिन उम्मीद लगा रहे हैं किससे? उम्मीद लगा रहे हैं ऊपर और नीचे, खुद से नहीं लगा रहे। लास्ट में फिर क्या हुआ 31 जुलाई के बाद? बोले कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरे दोस्त, लास्ट में एक बात कहते कहते इस मीटिंग से विदा लेता हूं। अपने आप को आज इन लाइनों को, क्योंकि उम्मीद जो होती है ना, वो इंसान की सबसे बेहतर गहना होती है। तो आज अपने आप को एक बिल्कुल बदल डालो, बिल्कुल बदल डालो। छोड़ दे घबराना आने वाले कल से। ये तेरे हौसलों की बस एक निंदा है। सिर क्या झुकाया है तूने हालातों के आगे, आज तेरी आत्मा भी तुझ पे शर्मिंदा है। सोच न कभी कि हार जाएगा तू, गीले पंखों को सुखाता तू एक परिंदा है। गिर गया तो क्या, फिर से उठने का दम रख, उम्मीद की तरह अब भी तुझ में जिंदा है। आज बैठ रहा इस क्या मीटिंग बात के है, बाद बहुत और बढ़िया। अपनी अपनी डायरी उठाना पुरानी, जिस समय पे तुम कुछ नहीं थे और तुमने अपना टारगेट किया, तुमने अपने अपने झंडे गाड़े। आज अपनी उन पुरानी डायरियों को पलटना और देखना जिस समय तुम अपना बेस्ट दे रहे थे तो आपका क्या एटीट्यूड था। जब आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी तब आपका अपने ऊपर क्या बिलीव लेवल था। जब आपके बहुत तगड़े रिजल्ट आ रहे थे तब आपका फील्ड में क्या कमिटमेंट था। जब आप बहुत अच्छे मेंटल लेवल था तब आपका अपने अपलाइन के प्रति क्या कम्युनिकेशन था, क्या डेडिकेशन था। आप जब ये नोटिस करोगे तो आप ये पाओगे कि आप खुद ही जिम्मेदार हो अपनी आईडी के हालात के और अपने नेटवर्क के हालात के। जमीन आसमान का अंतर है उस समय में और आज के समय में, क्योंकि आज और उस समय में आपकी एबीसीडी में अंतर आ गया। उस समय आपकी एबीसीडी दुरुस्त थी, आज भूल गए। आज आप अपने बेसिक्स छोड़ दिए। आज हम अपनी आईडी को देख रहे हैं कि हम तो गोल्ड हो गए, पर्ल हो गए, सिल्वर हो गए, टोपाज हो गए, एमरल्ड हो गए, रूबी हो गए, डायमंड हो गए ना। आज भी अपना वही चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट गुरुदेव, लास्ट में कहते कहते हम तो मरने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट अंतिम उसमें सैया पे पहुंच लिए कि भैया रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग करो। लेकिन मजाल भाई साहब जो थोड़ा भी कहीं से कोई कलेजा लीडर का पिघल रहा हो। और फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। इस बंदे ने, भाई साहब रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि कोई आपसे ये कहना पाए कि बिना मेरे बिना तेरा क्या होगा। पंगा ये है कि हम बेसिक्स तो फॉलो नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग हमारी हो नहीं रही, तो फिर हम रो ही रहे हैं, एक दूसरे पे कटोरा भर रहे हैं। इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि ये हम कहें ही ना तेरे बिना क्या हुआ। अरे सब बढ़िया हुआ, जब हम सिस्टम से काम करेंगे ना तो ये बात ही नहीं आएगी कि आपके बिना मेरा क्या हुआ। हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर आप ये स्लाइड बता रहे होंगे कि देखो सब अच्छा चल रहा है। रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग आप अपने अपलाइन को प्रॉपर भेजो। अपने जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, 1 2 4, या गुरुजी बोलते हैं नहीं भी हो रही तो नहीं भी भेजो, लेकिन भेजो। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपको। अगर मेरी कोई बात ऐसी लगी है कि भाई जिससे कि आपका दिल दुखाओ तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ करना। और अगर कोई भी बात आपको इसमें ऐसी लगी है कि आपके काम की है तो आप उसको दिल से इम्प्लीमेंट करो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऑलरेडी टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं, तो मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू लीजेंड्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्रेम पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।